नमस्कार। देखिए, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। हमने आधे ऐतिहासिक में अभी हम चल रहे हैं, पढ़ाई जिसमें हम करा रहे हैं, और हम चल रहे हैं आधे ऐतिहासिक के बारे में, जिसमें सिंधु सभ्यता घाटी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये क्या है, चंद्रहुड्डो, यानी ये तीन को मैं आप लोग को बता दी हूँ। इन तीन शहरों का खोज हुआ था। हड़प्पा सबसे पहली बार हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी, ये भी आपको मैं बता दी हूँ। आज मैं आप लोग को ये बनवाली, कालीबंगा, यहाँ पे रोपड़, यहाँ पे है रंगपुर, यानी इन चार के बारे में आज आप लोग को सिर्फ बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना है। छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को ऐसे 3, 4, 5 करके समझा देना है। हर एक शहर के बारे में समझाना है वो, क्योंकि आपको याद भी तो होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार हम बहुत ज़्यादा लंबा खींच देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहुड्डो, इन सबों के बारे में आपको एक वीडियो में ज़रूर बता दी हूँ। 3 वीडियो ऐसे बन चुकी है, चौथा वीडियो में पार्ट 4 डालूंगी, और इसी में आपको बताऊंगी कि जिस सिंधु घाटी सभ्यता में ये बनावली है, ये कौन सी नदी के किनारे पर ये है, और इसके खोजकर्ता कौन है, ये आपको जानना है। ये देखो, ये रंगोई नदी है। यहाँ पे कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? रंगोई नदी। रंगोई नदी यहीं पे, इसी के पास में ये बनावली है। इसके कौन किए थे खोज? रविंद्र सिंह। अब बताइए, इनके रविंद्र सिंह ने खोज किए थे रंगोई नदी के किनारे पे बनावली जो शहर मिला था। जैसे हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, चंद्रहुड्डो मिला, ऐसे ही बनावली मिला था। इस बनावली में क्या खूबी है, इसमें क्या क्या मिला था? तो इसकी जो जल की निकास है पानी की, ये बहुत अच्छा है। वहाँ पे जल की निकास बहुत अच्छा मिला था ये बनावली में। यहाँ पे जो नाली है, ये नाली खुली हुई यहाँ मिली थी नाली खुली हुई। जैसे शहरी सभ्यता में कहा जाता है, शहरी चीज़ में जैसे कि नाली बंद होती है, यहाँ पे नाली बंद नहीं था, नाली खुला था। जैसे गांव में आप लोग देखे हो ना, कहीं कहीं पहले औरतें, मैं भी देखी हूँ कि पहले की औरतें एक जगह गड्ढे खोद के वहाँ पे बर्तन साफ कर लेती थी। पानी उसमें जब चला जाता था तो उस पानी को बाहर फेंक देती, निकाल देती थी उसमें से। तो इसे क्या कहते हैं? सोखता कहते हैं। सोखता है पानी को, या तो सोख लेगा या तो उसे निकाल के फेंका जाएगा, यानी छोटा गड्ढा रहेगा, नहीं सोखेगा तो उस पानी को निकाल के फेंका जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे खुली नाली मिली थी। क्या मिला था? खुली नाली कहो या फिर सोखता कहो, यानी ये यहाँ पे मिला था। यहाँ की सड़कें कैसे थी? देखो, गांव में जो सड़कें होती है, बहुत सारे गांव में हम लोगों ने देखा है, या फिर शहरों में भी, शहर में बड़ी बड़ी रोड तो अलग है, लेकिन गांव में भी नली मिलती है, नाली मिल जाती है, ये रोड मिलते हैं। कहीं कहीं रोड ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसे घूम के ऐसे घूम के जाओ, टेढ़ी मेढ़ी रोड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बनावली में टेढ़ी मेढ़ी रोडें भी मिलती है। तो अगर टेढ़ी मेढ़ी पूछ दे रोडें, तो यहाँ पे है बनावली में। और यहाँ पे खुली नाली है। ये रंगोई नदी के किनारे पे बनावली जो शहर मिला था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर मिली थी बनावली, ये रंगोई नदी के किनारे है। यहाँ पे इसकी खोज करता, इसकी खुदाई करता ये रविंद्र सिंह हैं। तो और इस कालीबंगा में, अच्छा हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ये सब चीज़ मिला था। अब आपका आ गया कालीबंगा। अब देखो, कालीबंगा में क्या क्या मिला था, ये कहाँ है? इसे कह सकते हैं घग्गर नदी, या फिर जो घग्गर है ना, या फिर सरस्वती नदी के किनारे तट के पास है सरस्वती। यहाँ कालीबंगा, काली चूड़ी मशहूर, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली चूड़ी के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ पे क्या मिला था? काली चूड़ी। देखो, ये राजस्थान में है। ये कहाँ है? कालीबंगा, राजस्थान।
सॉरी, राजस्थान कालीबंगा है। यहाँ पे क्या क्या मिला था तो आपको पता है, पहले बता दी कि चूड़ी, क्या चूड़ी, हाथों में पहनने वाला चूड़ी, काली चूड़ी मिली थी। और यहाँ पे जोता हुआ खेत, जोते हुए खेत, पहले गांव में बैल से और हल से खेत जोता जाता था। बोलने में थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जा रही है, लेकिन जोतते थे उस समय लोग। तो मतलब जोता खेत, जोता हुआ खेत। कैसे पता चला कि यहाँ पे जोता? क्योंकि वहीं पे हल मिला। क्या मिला? हल। तो आपसे हल के बारे में पूछेगा तो कालीबंगा में, चूड़ी के बारे में पूछेगा तो कालीबंगा में, जोता हुआ खेत कालीबंगा में, यहाँ पे। और अलंकृत यानी कि चित्रकार बर्तन पे कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। अलंकृत बर्तन ईंट पे हुआ था, ईंट पे, ठीक है, ईंट पे हुआ था। तो अब पूछेगा आपसे कि इसमें और क्या मिला था। तो इसमें और देखो बहुत सारी चीजें मिली थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पे कालीबंगा में सरस्वती नदी या घग्गर नदी के तट के पास कालीबंगा राजस्थान, हमारे भारत राज्य के राजस्थान में है। वहाँ पे चूड़ी मिला था, जोता हुआ खेत मिला था, हल मिला था, और यहाँ पे अलंकृत ईंट मिली थी। इतना आप लोग को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में हम आते हैं रोपड़ में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुड्डो, यहाँ पे कालीबंगा, बनावली, और आगे आपका रोपड़। यानी इतनी मतलब जानकारी। अभी देखो बहुत सारे शहर खोजे गए थे, इन शहरों के बारे में धीरे धीरे बता दूंगी आप लोगों को, कौन सा शहर में क्या क्या मिला था, क्या क्या खोज हुई थी। ज़्यादा खोज करता कितना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक से उम्मीद है कि बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। रोपड़ में आपको मिला था, जैसे कि मतलब यहाँ के देखो, पहले खोजकर्ता हम बता देते हैं। ये इसके खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। किसके खोजकर्ता हैं? इस रोपड़ के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे आदमी के साथ जो खुदाई हुई, वहाँ पे जो खोदे लोग, तो वहाँ पे देखे कि आदमियों के साथ जानवरों का भी हड्डियाँ मिली। तो आदमियों के साथ जानवरों को भी इसमें दफना दिया जाता था। जब खुदाई हुई ना, तो उन्होंने देखे सब लोग कि इसमें क्या है, तो इसमें मिले थे कि अब तो हड्डी पहचान में आ ही जाएगा, कुत्ते हो, यानी पालतू जानवर जो पालते थे वो लोग, तो उसी को उसमें दफना दिया जाता था। ये प्रथा अलग थी इस रोपड़ की। तो इस रोपड़ में क्या होता था कि यहाँ पे दफना दिया जाता था आदमी के साथ कुत्तों को भी, यहाँ पे मतलब जानवरों को भी, जानवर को दफना दिया जाता था, ठीक। अब आते हैं हम रंगपुर में। अब रंगपुर में यहाँ पे जो जिस नदी के किनारे पे है, तट पे है, इसे कहते हैं सुख। क्या कहते हैं? सुखभादर। और यहाँ पे जो इसके खोज करता है रंगनाथ जो हैं, ये भी देखो, इसके खोज करता की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत जान जाओ। यहाँ पे क्या मिला था रंगपुर में? धान गेहूं की भूसी, धान और गेहूं की भूसी मिली थी। आपको पता है गेहूं
जो पहले से ही ज़्यादा नौ पाषाण से ही बहुत ज़्यादा उसमें मेहरगढ़ में धान अरे जौ और की इसकी जौ गेहूं की खेती होती थी। अब इन सबों का क्या हुआ, भूसी मिला। अब भूसी कैसे मिला होगा, क्या वो काट छाट कूट के किए होंगे या फिर उसे या फिर कुछ खाया होगा तो उससे दीमक उमक, जैसे जो दीमक तो लकड़ी में लगती है, तो इसमें कीड़े खा गए होंगे तो उसकी भूसी मिल गई। तो किसकी, धान की और गेहूं की, यहाँ पे क्या मिला था, भूसी मिली थी। ठीक, यहाँ पे ये चीज मिला, ठीक है, यहाँ पे मिल गई थी। तो आपको मैंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुड्डो, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, रंगपुर, ये इतने आपको मैं बता दी हूँ 7 शहरों के बारे में, जो 7 शहर का जो है कहाँ कहाँ कौन से कब कब खुदाई हुई, इसमें क्या क्या मिला था। अब जिन शहरों के बारे में आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।